विचारों के जाल में आदमी जब फंस जाता है तो जितने हाथ पैर मारे उतना अंदर फंसे। मकड़ी का जाल देखा है, छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होता है, एक के ऊपर एक रेसे। एक मक्खी उड़ते जा रही थी, वो जाल में फंस गई। अब मक्खी जितने पंख मारे उतना जाल उसके ऊपर लपटाए। एक समय आया कि वो जाल में पूरी गुथ गई। आपके मस्तिष्क में भी ऐसे ही विचारों के जाल है, फिजूल के। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें काम के नहीं है, काम के हैं, लेकिन अगर विचार से देखा जाए, ध्यान में लाकर देखा जाए, 100 में से 97 या 98 तो फालतू है, उनका कोई काम ही नहीं है, बस वो बैठे हुए हैं आपके दिमाग में। अब उस 100 में से 3 तुमको निकालने जो तुम्हारे काम के हो, वर्तमान में तुमको फायदा दे। जो 98 विचार है उसमें से 60 या 70% तो भूतकाल की चिंता, थोड़े बहुत बच गए भविष्य काल की चिंता, पीछे भी चिंता, आगे भी चिंता, और 3% बचे जो आज के विचार, जिससे तुमको परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, लेकिन वो 3 विचार उसमें खो गए। अब तुम गए मक्खी की भांति उड़ते हुए उस विचारों के जंगल में। उन 100 तारों में 3 तार को ढूंढना था, फंस गए। अब जहां देखे तो भविष्य काल की चिंता, भूतकाल का दुख बार बार थपेड़े मार रहा। मनुष्य सोच रहा है निकलूं नहीं निकल पा रहा। आधे लोगों की कब्र तो भूतकाल ने खोद दी, बचे हुए थोड़े बहुत भविष्य काल की चिंता में घुल गए। वर्तमान तो रहा ही नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले तो खुद को देखो, हम कहां हैं, किस देश काल परिस्थिति में है, हमारी क्या स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, हमारे अंदर विचार को देखना सीखो, दृष्टा बनना सीखो। अंदर जो विचारों के जाल चल रहे हैं उसको देखना सीखो। वो कब देखोगे? जब कोई योग साधना चुनोगे, ध्यान करना चुनोगे। ध्यान करना चुनने के बाद में ही उस जाल से अलग हो पाओगे। नहीं तो मक्खी की भांति मारते रहो, हाथ पैर मार रहे, पंख मार रहे, विचार फंसाए जा रहे। फिर बारी आती है उचटने की, उच्चाटन हो जाता है, मन नहीं लगता। तो कहां से मन लगेगा? कुछ लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में आपको क्या करना है? आपके सामने पुस्तक है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, ज्ञान है, उसको अर्जित करना है, परीक्षा की तैयारी करनी है। लेकिन पुस्तक लेके बैठते हैं, 4 लाइन पढ़ी, कुछ भूतकाल का याद आ गया, थोड़ा दुख मना लिया, भविष्य काल की चिंता कर ली, या खुश हो गए, ऐसा कर लूंगा। जब ये भविष्य और भूत का सोचते सोचते मन में विचार भर गए, खुद मक्खी की भांति उस विचारों में लपट गए, तो फिर किताब उठा के बंद कर दी, बोल दिया मन नहीं लगता। सबसे बड़ा बहाना तो यही है पूरी दुनिया का कि मेरा मन नहीं लगता। नहीं लगेगा, वो तो वैसे भी नहीं लगना है। जितना ज्यादा विचारों के जाल की झंझट में पड़ोगे उतना अधिक तुम्हारा उच्चाटन होगा। ध्यान यही तो सिखाता है कि उन विचारों को देखो दूर से, कौन सा काम का है। जो काम का होगा वो सामने आ जाएगा। कुछ विचार बड़े काम के होते हैं, भविष्य के भी और भूत के भी। भूतकाल में जो घटित हुआ उससे दुख निर्मित हुआ, उस दुख के बारे में तो सोचना नहीं है, उस दुख को एक तरफ रख दो। भूतकाल में जो घटित हुआ उससे जो तुमने सीखा
एक्सपीरियंस लिया उसका उपयोग करो। जैसे गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, फूल होते हैं, तुमने फूल ले लिया, कांटे हटा दिए। ऐसे जब भविष्य काल की बारी आए तो उसकी चिंता मत करो। भविष्य काल में जो तुम्हें नजर आता है उसके लिए प्लानिंग करो। अब ये होगा कैसे? विचारों के इस जंजाल में ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम वर्तमान में बैठे हैं, हम ये विचार, ये भावनाएं कब ला पाएंगे और आप मेरी बातों को भी कब समझ पाओगे? जब आपका ध्यान थोड़ा सा परिपक्व हो जाएगा, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। आप ध्यान से सुनो। हम वर्तमान में बैठे हैं, हमने भूतकाल के बारे में सोचा, उसमें जो घटनाएं घटी उसमें से दुख को निकाल के अलग कर दिया। जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते, दूध को हम छान लेते हैं, वैसे ही विचारों को हमने छान लिया। भूतकाल के जब विचार हमने छाने तो हमारे पास में दो चीजें आई, उससे निर्मित दुख या सुख, या फिर उससे निर्मित एक्सपीरियंस या अनुभव। तो हमने सुख दुख को कर दिया किनारे, पूर्णतः हो गए न्यूट्रल। अब हमने जो भविष्य काल के लिए सोच के रखा था उसमें से चिंता को हटा दिया। लक्ष्य हमारे सामने है, उस लक्ष्य की तैयारी हम करेंगे वर्तमान काल में, भूतकाल के अनुभव को लेकर, और उस भविष्य की ओर बढ़ जाएंगे। चिंता नहीं करनी है, दुख नहीं करना है। सुख हो, अगर भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपका ये पूरा प्लान सक्सेसफुल होगा, तो आपको अगर सुख होगा तो उसमें ज्यादा खुश नहीं होना है, उसको साइड में रख दो। दुख और सुख को दोनों को साइड में रख दो। बस दो तत्व याद रखना, भूतकाल से अनुभव लिया, वर्तमान काल में प्लान बनाया और भविष्य काल को समझा, उसके लिए टारगेट बनाया और उस ओर बढ़ गए। बस खुशी मना लेना जब भविष्य का वो टारगेट पूरा हो जाए। ये संसाधन होते हैं, ध्यान करने पे अनुभव आते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप ध्यान करोगे इस चीज को समझ जाओगे। जब समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा भविष्य में आगे बढ़ना। यही तो काम होता है, जो लोग अनुभव प्राप्त कर चुके हैं वो सहायता करते हैं। इसलिए मैं आपके सहायतार्थ ही इस अनुभव को बता रहा हूं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके द्वारा विचारों का जाल मस्तिष्क में बुना गया है, मन में बुना गया है। इससे पहले उस जाल में फंस के हमारा मन उच्चाटित हो और हम बहाना मार दे कि हमारा मन नहीं लगता, हमें भूतकाल के जितने भी अनुभव है उन्हें छानना है, उसमें से दुख और सुख को हटा देना है। जो अनुभव बच गए उनका उपयोग करके एक सीढ़ी बनानी है, भविष्य काल के बारे में सोचना है, वहां से भी चिंता, दुख और सुख को हटा देना है। हमारा टारगेट सामने होगा, उसकी ओर बढ़ जाना है। और वर्तमान में जीना, इसे सीख जाता है आदमी। आप एक बार करके देखिएगा, और ये तो तय है कि अगर आप ध्यान नहीं करते तो आप निश्चित ही नीचे की ओर जाएंगे, अपनी चेतना को नीचे की ओर जाएंगे। हमारा मूल जो लक्ष्य है अपनी चेतना को बढ़ाना है, ताकि अपना और दूसरों का जीवन हम आसान कर सकें।